नमस्ते विद्या करने वाले हैं दूसरी इकाई की पहली कविता। इस ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं मनाली मिरजकर, मेरे स्कूल का नाम है रमाबाई सहकार नगर मनपा मराठी शाळा नंबर 2। तो आज हम हिंदी की दूसरी इकाई की पहली कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है। लेकिन दिन की शुरुआत करने से पहले हम सुवचन देखेंगे और सुवचन से हमारे आज के पाठ की शुरुआत करेंगे। सुवचन है, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में ना हो। बच्चों, हम सभी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यक्ति सब अच्छे से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, क्योंकि समाज में ही हम बनते हैं। समाज से हम बहुत सारी जानकारी लेते हैं। तो समाज के लिए हमारा कर्तव्य है कि उसके हित में काम करे, न कि बुरा काम करे। आया समझ में? तो ही हमारे ज्ञान लेने का अर्थ है, लाभ है हमारे ज्ञान का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़कर अध्ययन निष्पत्ति में हम देखते हैं कि ये जो कविता हम पढ़ेंगे ये अपरिचित है, लेकिन इससे पढ़ने के बाद आपके विचारों में परिवर्तन आने वाला है और आपको विचार अभिव्यक्त करने की आइडिया आएगी। तो यहाँ लिखा है, पढ़कर अपरिचित परिस्थितियों और घटनाओं की कल्पना करते हुए गट चर्चा में सहभाग लेते हैं। जैसे कि हम कुछ भी नए नए साहित्य पढ़ेंगे या लेसन पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नए विचार आते हैं हमारे मन में। तो अपने विचारों को मौखिक या लिखित ढंग से व्यक्त करते हैं। ये पढ़ने के बाद हम ये परिवर्तन ला सकते हैं हमारे में। आगे है, विविध संवेदनशील मुद्दों को लेकर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए संवाद करते हैं एवं लेखन करते हैं। संवेदनशील, बहुत सारे नाजुक विषय रहते हैं और उन पर हमारे विचार हम प्रकट करते हैं या लेखन करते हैं। आगे है, आशय के मुद्दों का तार्किक एवं सुसंगति से पुण्य स्मरण कर वाचन करते हैं तथा पुनर्स्मरण तथा उन पर अपने मन में बनने वाले विचारों के बारे में अभिव्यक्त होते हैं। मतलब हम याद करते हैं और हमने क्या सीखा है उसके बारे में हम अभिव्यक्त होते हैं, हमारे मन के विचार प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ेंगे। धरती का आंगन महके इस कविता के कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित आजीवन अध्यापक रहे और इनकी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं।
अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है इन्होंने, और इनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, और ये राष्ट्रीय स्वर कविता संग्रह है इत्यादि। इनका जन्म हुआ है 1929 और मृत्यु 2012 में हुई है। आज की जो कविता है, इस कविता से हमें क्या सीखना है, पद्य संबंधी थोड़ा हम पहले सुनेंगे। प्रस्तुत कविता कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। कर्म यानी हमारा काम, ज्ञान हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं, शिक्षा लेते हैं, इसका महत्व उन्होंने स्थापित किया है इस कविता से। और इनका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, यानी कि बहुत सारी प्रगति करते हैं मनुष्य, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। प्रगति में विध्वंसक भी कुछ बातें होती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। तो इस कविता में हम इन बातों को ध्यान रखना है कि क्या सीख लेनी है हमें। पहले हम कविता पूरी पढ़ेंगे और बाद में उसका अर्थ देखेंगे। तो आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। पढ़ते हैं हम। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में। अभिलाषा मतलब इच्छा। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। मानवता का मीटर बन। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। आत्मा को अवृत्त कर दे। आत्मा को अवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो यहाँ जो ये कविता है, बहुत सारे कठिन शब्द भी है जो हमने नहीं सुने हैं, आगे हम देखने वाले हैं।
लेकिन बहुत सारी कविताएं तो हमने सुनी है हमारी धरती पर, मातृभूमि या 5वीं-6ठी कक्षा में भी आपने कविताएं देखी है, तो धरती के बारे में तो आप जानते हो। लेकिन इस कविता में हमें क्या देखना है, ये हम अभी अर्थ जानेंगे कविता का। तो देखिए, पहले 2 जो लाइनें हैं वे है, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। धरती का आंगन महके, धरती मतलब भूमि, आंगन आपको तो मालूम ही होगा, गांव में घर के आगे जो खुली जगह रहती है खेलने के लिए, काम करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए, वह जगह घराच्या पुढची मोकळी जागा त्याला म्हणतात. और महकना यानी कि सुगंध आना, कर्म, कर्म काम, और ज्ञान का अर्थ है बुद्धि, विज्ञान तो आप जानते हो। तो धरती का आंगन किससे महकना है? कर्म से, हमारे काम से, हमारे ज्ञान से। एक्चुअली महकने का अर्थ है कि हमारी प्रगति हो, धरती का आंगन महके हमारी प्रगति से, कर्म ज्ञान और विज्ञान से। विज्ञान में नए नए खोज करते हैं हम, और हमारी प्रगति होती है, तो इससे हमारे धरती का आंगन महकने वाला है। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। सरिता का अर्थ है नदी। प्रवाह मालूम है कि प्रवाह मतलब म्हणजे नदी वाहने। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। तो कवि कहते हैं कि आपको ऐसी सरिता प्रवाहित करनी है जिससे सब जगह खेत धान से भरे हुए हो। यानी कि जहां पानी नहीं है वहां भी हमें सरिता को लेकर जाना है, वहां भी हमें सरिता प्रवाहित करनी है। तो आप तो जानते हैं कि हमारा देश प्रगति करता है, जहां बारिश नहीं होती है वहां भी विज्ञान के माध्यम से हम बारिश की बौछार करते हैं और खेती के लिए उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार मानव ने प्रगति की है। पुनः देखते हैं, धरती का आंगन महके किससे? कर्म ज्ञान और विज्ञान से। आपको याद रखना है, आगे चलते हैं। और सरिता को प्रवाहित करना है धान के लिए। आगे है, अभिलाषाए नित मुस्काए। अभिलाषा मतलब इच्छा, आशा, कामना। अभिलाषाए नित मुस्काए, आशाओं की छाह में। पैरों की गति बंधी हुई हो, विश्वासों की राह में। पैरों की गति, हम बहुत सारी प्रगति करते हैं, फिर भी हमारी जो पैरों की गति है वह नियंत्रित होनी चाहिए और विश्वास पूर्ण होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं होनी है। यह हमें याद रखना है कि अभिलाषा नित मुस्काए मतलब अच्छे अच्छे हम काम करेंगे, आशाओं की छाव में। छाव आश्रय, सहारा। हमें बहुत सारी आशाएं है, हमारे मन में बहुत सारी कामना रहती है, लेकिन हमारा जो मार्ग है, हमारी जो राह है, वह विश्वास पूर्ण होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं, अविश्वास से नहीं राह हमें करनी है। आगे नहीं जाना है अविश्वास के मार्ग से, विश्वासों के मार्ग से जाना है। धरती का आंगन महके, इसका तीसरे जो लाइनें हैं वह है, शिल्पकला कुमुदों की माला।
आपके किताब में आप देखने वाले हैं बाद में, या अभी भी देख सकते हो अगर आपके साथ है। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला, शिल्प का मतलब है पत्थर, लेकिन यहाँ कविता के लाइन से हमें यह ज्ञात होता है कि शिल्पकला यानी कि हमारे हाथ से जो जो कला बनती है, चित्रकला, या यहाँ दिखता है ना कुम्हार मटका करता है, ऐसी बहुत सारी कलाएं हमारे हाथों से होती है। तो ये कला, कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, वक्ष यानी कि छाती, और हम गले में हार पहनते हैं, तो ये कुमुदों की माला, कुमुद का मतलब है कमल, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। तो ये हार और फूल फलों से हरी भरी धरती जैसे कि श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है। आपने तो बहुत सारे दृश्य देखे हैं कि धरती श्रृंगार करती है, इसका अर्थ है हरी भरी है, नदियां है, बहुत सारी झरने हैं, पेड़ है, बहुत सारे पंछी है, रंग बिरंगी फूल है, फल है। इस तरह हमारी सृष्टि हरी भरी और श्रृंगारित है। आगे देखते हैं, आगे की लाइनें हैं, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। हमें सबको ज्ञात है कि हमारा देश या पूरा विश्व प्रगति करता है, चंद्रलोक पर यान भेजते हैं, मंगल ग्रह पर यान भेजते हैं। ये हमारी प्रगति है, मानव की, इंसान ने बहुत सारी प्रगति की है। लेकिन इस प्रगति के साथ साथ बहुत सारी विनाशक बातें भी होती है। हम सब देखते हैं टीवी पर या पेपर, वृत्तपत्र में हम पढ़ते हैं, तो हमारे मन को बहुत बुरा लगता है। इतना विनाशकारी कुछ कुछ बातें रहती है, न्यूज़ रहती है, तो हमारे मन को उसकी तकलीफ होती है। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इंसान ने प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति का विनाशकारी बातों से संबंध न हो, इंसान ऐसा न करे। ये कवि की हमें सीख है, या हमें भी ध्यान में लेना है कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी है, किसी मोह पर नहीं जाना है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, इतनी प्रगति करो, किसी भी यान से आप जाओ, प्रगति करो, लेकिन विनाशक अस्त्रों का इस्तेमाल मत करो, जिससे मनुष्य को हानि पहुंचे, पृथ्वी को हानि पहुंचे। ऐसी बातें हमें नहीं करनी है, यह हमें ध्यान में रखना है। विनाशक यानी विध्वंसक, अस्त्र हथियार, जो बम रहते हैं, बंदूकें रहती है, बंदूकों से गोली, और इंसान का अर्थ है मनुष्य, मानव। आगे बढ़ेंगे, आगे की लाइनें हैं, सांस सांस जीवन पट, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। हमें सबको मालूम है कि
हमारा जीवन किस तरह से हम बिताते हैं। हमारे धरती पर सभी प्रकार के मनुष्य है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, और सबको अपने उदर निर्वाह के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारा जीवन अच्छा हो इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और सदाचार मतलब अच्छे व्यवहार, अच्छे आचार, योग्य आचार, सद आचार। शुभ्र शलाका, शुभ्र शलाका का मतलब है, शलाका यानी कि चांदनी तो हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ बुनने की बात है ना, तो बुनते हैं आपको लोकर, तुम्हाला माहिती आहे की लोकर विणण्याची जी सुई असते, सलई ज्याला म्हणतात, ते इथे आपल्याला प्रत्येकाचं जीवन असं छान बनवायचंय असं इथे सांगायचंय कवींना। साथ साथ जीवनपट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, हम हमारा जीवन अच्छे से बनाते हैं। ढाकते मतलब आवृत्त करते हैं, लपेटते हैं। और सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। हम हमारा मन सुंदर करेंगे तो हमारी सुंदरता और खिलती है। आप दिखने में भले ही कैसे हो, लेकिन आपका मन सुंदर होना चाहिए, तो ही हमारे मन का या हमारे मनुष्यत्व का नाप मतलब मापतात। आपल्या सुंदरतेला एक मापन येतं कि किती आकना यात इसका अर्थ है अंदाजा करना, आकना। तो आप कितने सुंदर हो, ये आपका मन कैसा है, इससे जानकारी मिलती है, मालूम होता है। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। मन सुंदर होना चाहिए, तो इससे हमारी पहचान होती है। आंकना मतलब मालूम होना, आप कैसे हो। यहाँ अर्थ है सांस, श्वास, बुनना, तैयार करना, बनाना, रचाना। तन का अर्थ है शरीर, देह। शलाका ऐसा अर्थ लेंगे तो चांदनी भी बोलते हैं इसको, और यहाँ अर्थ लेना है दाभण। दाभण तुम्हाला माहिती आहे, मोठ्या अशा जाड सुई असते, त्याला दाभण म्हणतात। और सलई इसका अर्थ है लोकर विणतात ना ती सुई, लोकर विणण्याची। ओके। प्रतिभा का पैमाना, प्रतिभा का पैमाना। पैमाना का अर्थ, पैमाना शब्द हमें नया है, तो इसका अर्थ है मापदंड, तोलना, नाप तोल के बोलते हैं ना, ऐसा। और प्रतिभा शब्द हम सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ है विशेष टैलेंट, विलक्षण बुद्धि जिसमें रहती है ना, उसको हम प्रतिभा कहते हैं। उसमें बहुत सारी प्रतिभा है, इसकी प्रतिभा है, विशेष प्रतिभा रहती है, टैलेंट रहता है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मतलब कि जो टैलेंट है वह मेधा यानी कि बुद्धि, हमारी बुद्धि को नापता है, तोलता है। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। मीटर तो आपको मालूम है, जैसे हम नापने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता। हमारे जो भी अच्छे कार्य है वह नापते हैं।
ध्यान में आते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, यानी कि हमारी बुद्धि कितनी है, हम क्या कार्य करते हैं, ये सब नापते हैं। आगे देखते हैं। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आत्मा यानी कि हमारा मन, मनुष्य का मन, आत्मा, आत्मा को अवरुद्ध, अवरुद्ध यानी कि यहाँ ढकना ये अर्थ नहीं लेना है, प्रेरित करना, प्रेरणा देना। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, स्नेह प्रेम से, किरण से, प्रकाश से, प्रभा यानी कि प्रकाश, परिधान करना, पहनना। तो हमें क्या करना है, आत्मा को अवरुद्ध किससे करना है, प्रभा से, स्नेह से, प्रेम से, प्रकाश से, यानी कि अच्छे रहना है हमें। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। अर्चना का अर्थ है पूजा, वंदना। तो हमें अर्चना करनी है कि हम सब मिलकर रहें और जयगान करें। जयगान मतलब धरती का जयगान, स्तुति, धरती के गान, जय जयकार के गान हमें गाने हैं। यानी कि धरती को हरी भरी रखकर उसमें प्रगति करना है, नए नए खोज करने हैं। इस प्रकार हमें धरती की अर्चना में उसके जयगान गाने हैं। आत्मा का अर्थ है मन, अवरुद्ध प्रेरित, स्नेह प्रेम, प्रभा प्रकाश, अर्चना पूजा वंदना और जयगान गुणगान। ये अर्थ है नए शब्दों के। आगे देखते हैं। अभी हमने कविता तो देखी है, लेकिन हमने क्या क्या उसमें पढ़ा है, क्या क्या देखा है या ध्यान में लिया है, इसकी जानकारी लेंगे। आप तैयार हो? याद करिए। देखिए, धरती का आंगन किससे महकता है? याद है आपको? हाँ, बोलिए। 11 लोगों के रेज हैंड है। कर्मण्येन विज्ञान से। वाह, वेरी गुड। पास्ते, ओके, वेरी गुड। धरती का आंगन किससे महकता है? कर्म ज्ञान विज्ञान से। अच्छी तरह से याद रखा आपने। आगे है, बहुत सारे बच्चों को आ रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने हैंड रेज किए हैं, लेकिन हमें ज्यादा वक्त नहीं रहता है, तो 1-2 जन ही उत्तर देते हैं। प्रवाहित करने से क्या होने वाला है? नदी, नदी प्रवाहित करने से, सरिता, यहाँ शब्द रह गया। क्या प्रवाहित करना है? नदी। और उससे क्या होने वाला है? खिले खेत सब धान से। यस, खेत सब धान से खिलने वाले हैं। जहाँ नदी नहीं, पानी नहीं है, वहां भी हमें पानी लेकर जाना है और खेत धान से भरने हैं। आगे का प्रश्न है,
आशाओं की छांव में कौन मुस्काएगी? देखिए, आशाओं की छांव में नित मुस्काएगी। अभिलाषाएं नित मुस्काए, वेदिका वास्ते। हाँ, वेदिका, गुड। आशाओं की छांव में अभिलाषाएं नित मुस्काने वाली है, मतलब नए नए काम करने के लिए हमें मन में आशा करनी है। पैरों की गति किससे बंधी हुई है? मैंने बताया था कि हमारे पैरों की गति बंधी होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए। याद करिए, पैरों की गति किससे बंधी हुई है? पैरों की गति विश्वासों की राह में बंधी हुई है। प्रसन्न वक्रे। वाव प्रसन्ना, वेरी पैरों गुड। की गति श्वास की राहों में बंधी हुई है। हाँ, विश्वास, हमें विश्वास से आगे जाना है। हमें जो कार्य करना है वो विश्वास से करना है, अच्छे से करनी है, बराबर है। मन की सुंदरता आंकने के लिए क्या आवश्यक है? मन की सुंदरता आंकने के लिए क्या आवश्यक है? सदाचार की शुभ्र शलाका। वाह, वेरी गुड। आगे ये ऊपर का प्रश्न सरिता प्रभावित करने से क्या होगा, वो आपको आपने दिया है, फिर भी बोलिए, सरिता प्रभावित करने से क्या होगा? खेत खिलने वाले हैं, धान आने वाले। हाँ, खिले सब धान हाँ, से। हाँ। तो अभी आपके हाथों में पुस्तकें भी है ना, किताबें है, और आपको पन्ना नंबर 26 में कृतियां पूर्ण करनी है। करेंगे हम? तालिका पूर्ण करो में कवि की अपेक्षाएं क्या क्या है? कवि की अपेक्षाएं पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान को सुगंध से महके। और शिल्पकला बहुत विकसित हो। यस, और पृथ्वी फूल फलों से हरी भरी हो। और एक है, खेतों में नदियों का जल पहुँचे और फसल भरपूर हो। वाह, आपने चारों बराबर बोले हैं। तालिका चारों वाक्यों से पूर्ण की है। क्या नाम है आपका? ठीक है, फिर से मैं दोहराती हूँ कि कवि की अपेक्षा है आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके, धरती का आंगन, और खेतों में नदियां प्रवाहित करके फसल बहुत आए, शिल्पकला विकसित हो, और पृथ्वी फूल फलों से हरी भरी हो। तो आपको यहाँ तालिका पूर्ण करने में ये वाक्य लिखने हैं। आगे है कृति पूर्ण करो। धरती का आंगन इससे महके, किससे महकने वाला है? कर्म ज्ञान से और विज्ञान से। कर्म ज्ञान से और विज्ञान से, बराबर है। और धरती का श्रृंगार किससे होता है? फूलों से और फलों से। फूलों से और फलों से। जाह्नवी शिंदे। जाह्नवी, वेरी गुड। आगे आपको उत्तर लिखना है। मेधा की ऊंचाई नापेगा। कौन नापने वाला है? प्रतिभा का पैमाना, यहाँ आपको लिखना है। और हम सब मिलकर क्या करें? हम सब मिलकर धरती का जयगान गाए, अर्चना करे, है ना? लास्ट लाइन है,
कृति करो, उसमें आपको क्या दिया है? मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। आप बता सकते हैं, बोलिए कहाँ पहुंचा है? चंद्रलोक और मंगल ग्रह। यस, बराबर है। यहाँ दो आपको स्क्वायर दिए हैं, उसमें आपको लिखना है चंद्र पर और मंगल ग्रह पर। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। थोड़े से मैं कविता की लाइनें पढ़कर आपको 2 लाइन के ताल से किस तरह बोलेंगे ये बता दी है। धरती का आंगन में के कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला पक्ष स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। आपको ध्यान में आई होगी कि सरल आपको मैंने सीधी सादी ये बताई है ताल से बोलने के लिए, क्योंकि आपको ये कविता पठन करनी है। तो इस तरह से आप भी सुंदर बोल सकते हो। तो आगे का कार्य है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको कविता पठन करनी है। अगर आपको ताल से बोलनी है तो आप भेज सकते हो मुझे। हमारी मातृभूमि इस विषय पर अपने विचार 10-12 पंक्तियों में आपको लिखने हैं कि हमारी मातृभूमि कैसी है, हमें किस तरह से रहना है, विध्वंस नहीं करना है, प्रदूषण नहीं करना है, ये सब इसमें आनी चाहिए। और पर्यावरण रक्षण, इसका भी आप मतलब बहुत सारी बातें आपको मालूम है। 2 में से किसी भी एक विषय पर 10-12 पंक्तियों में आप अपने विचार लिखिए। समझ में आया? आगे देखिए। हाँ, यहाँ हम